तो सेथ रॉलिंग्स ने अपनी नई टीम बना ली है, वो टीम सबको दिख रही है और आप लोगों के भी काफी कमेंट आ रहे हैं कि रोमन रेंस की नई टीम बनेगी तो रोमन रेंस की टीम के नए मेंबर कौन कौन रह सकते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में जरूर दूंगा कि रोमन रेंस की न्यू शील्ड के मेंबर कौन कौन रह सकते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि अब न्यू शील्ड सैटरडे नाइट मेन इवेंट में या उसके बाद रिटर्न आ सकती है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट 25 मई 2025 को देगा सुबह के 5:30 बजे और इसे हम लोग कहाँ देख सकते हैं, तो इसे हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो सोचने की थोड़ी भी बात नहीं है, टेंशन लेने की भी बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं अपने चैनल पे सैटरडे नाइट मेन इवेंट का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू और बिना वक्त जाहिर किए ये बताता हूँ कि रोमन रेंस की नई शील्ड के मेंबर कौन कौन रह सकते हैं। जाहिर सी बात है, रोमन रेंस तो रहेंगे ही क्योंकि इस बार शील्ड को बना रहे हैं रोमन रेंस, तो रोमन रेंस तो शील्ड के मेंबर रहेंगे। जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वो नाम है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। सोचिए, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की जोड़ी जो कि आज तक कभी भी नहीं बनी, अगर रोमन रेंस की न्यू शील्ड का हिस्सा ब्रॉक लेसनर बन के सामने आएंगे तो कैसा लगेगा। मैं ये बात अंदाजे के साथ नहीं कह रहा हूँ। पॉल हेमन ने अपने क्लाइंट को धोखा दिया है, लेकिन वो क्लाइंट रोमन रेंस और सीएम पंक से पहले, और वो क्लाइंट है ब्रॉक लेसनर। याद है ना, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच जहां पर पॉल हेमन ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार रोमन रेंस का साथ दिया था, ब्रॉक लेसनर का नहीं, और ब्रॉक लेसनर ने इसका बदला लिया भी नहीं। तब उनका बदला तो बनता ही है, तो अपना बदला लेने के लिए ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस से हाथ मिलाएंगे, रोमन रेंस की न्यू शील्ड का हिस्सा बनेंगे। वैसे भी ब्रॉक लेसनर काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब है, तो अब ये अच्छा मौका है कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के जरिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आ जाए और फिर अपना बदला ले। आप लोग भी कमेंट जो बताइएगा कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की जोड़ी को आप लोग कितना पसंद करेंगे। रोमन रेंस की नई शील्ड के लिए जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वो नाम है रोमन रेंस के भाई का, यानी कि उनके कजन का, और उसका नाम है जिला फाटू। आप लोगों ने भी ये नाम सुना होगा ना। जिला फाटू और जेकब फाटू एक साथ ही रेसलमेनिया के बैक स्टेज में थे। कहा तो ये जा रहा था कि दोनों एक साथ ही डेब्यूट करेंगे। मैं रेसलमेनिया 40 की बात कर रहा हूँ, जब रोमन रेंस और कोडी का मैच हो रहा था, तभी जिला फाटू, जेकब फाटू और टामा टुंगा तीनों बैक स्टेज में थे और तब से ये रूमर्स आने शुरू हो गई थी कि ये तीनों रिटर्न आने वाले हैं, ये तीनों रोमन रेंस की नई ब्लड लाइन का हिस्सा बनेंगे। जेकब फाटू और टामा टुंगा तो रिटर्न आ गए और दोनों ने ज्वाइन किया सोलो को, लेकिन जिला फाटू अभी तक रिटर्न नहीं आया। वैसे भी रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब है। क्यों गायब है? इतना भी तो कुछ हुआ नहीं था। अब रोमन रेंस इतने भी तो कमजोर नहीं है कि स्पीयर को बर्दाश्त नहीं कर पाए। रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से सिर्फ इसलिए गायब है क्योंकि रोमन रेंस अब अपनी न्यू शील्ड के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आएंगे, और जब ऐसा होगा तब रोमन रेंस की न्यू शील्ड का हिस्सा जिला फाटू भी रह सकते हैं। एक और नाम सामने आ रहा है और वो नाम है सीएम पंक और सैमी ज़ेन का। ये दोनों भी रोमन रेंस की शील्ड का हिस्सा रह सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे ये रूमर्स आ रही है कि सैमी ज़ेन अब कभी भी हील टर्न कर सकते हैं और सेथ रॉलिंस का साथ दे सकते हैं, तो सैमी ज़ेन की चांसेस थोड़े कम है। और सीएम पंक शायद जॉन सेना के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के मैच में इन्वॉल्व होने वाला है, तो सीएम पंक भी शायद रोमन रेंस की ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं बन सकता है। और एक नाम और भी है जिसके रिटर्न आने के बाद रोमन रेंस की शील्ड कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग तो जानते हैं ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डीन एम्ब्रोस के बारे में। डीन एम्ब्रोस अगर रिटर्न आते हैं तो रोमन रेंस की न्यू शील्ड कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि रोमन रेंस की न्यू शील्ड में आप लोग किसको किसको देखना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।